11/11। तो 11/11 मतलब है 1, ये 1 और ये 0। आप कहते हो कि सर आप पहले तो यूँ लिखते थे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ -1 -2 यूँ करते थे, है ना। अब की बार इतना दूर 1 कैसे किया? ये दूर नहीं है, समझने के लिए है। अगर मैं इसी को, ये 0 ये 1 इसी को करूँगा तो मुझे छोटे छोटे करने पड़ेंगे 11, नहीं समझे क्या? क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। रेखा क्या होती है? बिंदुओं से तो मिलकर बनी होती है ना, यूँ बिंदु 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 बिंदु, ये आपको नहीं पास पास लगाते जो पास 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 पास, तो ये रेखा ही तो बन रही है ना, समझ गए क्या? रेखा बिंदुओं का बिंदुपथ ही होती है, ठीक है। तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो आप यूँ मत सोचो कि 0 यहाँ किया तो 1 इतनी दूर कैसे, यहाँ क्यों नहीं किया? ये इसके पार्ट्स हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ 0 कर दिया यहाँ, तो 1 मैंने यहाँ किया तब तो आपको दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि आपको पास पास लग रहा था। तो मुझे और भी छोटे करने पड़ेंगे 11 हिस्से, यहाँ नहीं समझे क्या? हजारों हिस्से करने पड़ते हैं। अब देखो आगे, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रश्नावली 1.2 कर रहे हैं। 1.1 और उनसे पहले के अभ्यास वो मैं करवा चुका हूँ। उन वीडियो को आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पीछे के वीडियो देख लें। क्योंकि शुरुआत से कोई प्रश्नावली करते हैं एक एक चीज़ को समझते हुए, तो वो प्रश्नावली आपकी कंप्लीट ही नहीं होती, बल्कि हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाती है। मतलब वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है। फिर आगे कंपटीशन में किसी प्रकार के छोटे बड़े प्रश्न आते हैं तो आपको वो पुरानी सीखी हुई चीज़ें, आधारभूत बातें बड़ी काम आती है, ठीक है। तो पीछे की सारी वीडियो देखते हुए फिर आगे बढ़े तो ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। तो देखें, मैं 1.2 कर रहा हूँ। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो इसमें 2 दे रखे हैं, 7/4 और -5/6। इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो ये संख्या रेखा आप मान लो, ठीक है। परिमेय संख्या है तो आप ऐसा करो, यहाँ से 0 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे ले लो थोड़ा इसको, 6 7, इस तरह से। इसको भी आप पीछे बढ़ा लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इसको देखो, ये कहाँ मिलेगी? ये 0 है, इधर 1 2 3 4 प्लस के चल रहे हैं, ये प्लस की संख्या है तो इधर ही मिलेगी। अब इधर कहाँ मिलेगी ये देखने वाली बात है। तो एक बार मोटा सा आइडिया लो आप, ये कहाँ मिलनी चाहिए? ये 1 से थोड़ा ज़्यादा आगे मिलेगी। कैसे? एक बार आप 7 में 4 का भाग देकर देखो तो 4 2 8 ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो 4 1 का 4, 3 बच गए ना, अब और भाग जाएगा ना। तो कहने का मतलब है 1 से आगे ही मिलेगी ये, ठीक है, 1 से आगे। अब 1 कहाँ निश्चित करेंगे अपने, ये देखने वाली बात है। ये तो मैंने आइडिया से लगाया था ना, यूं ही। तो 1 कहीं भी मिल सकता है। देखो आप ऐसा करो, इसके 4 भाग करो प्रत्येक के। तो 1/4 2/4 3/4 4/4, ठीक है ना। तो अब देखो 4/4 करते ये 1 आ गया ना, ये 1 हुआ है हमारा, ये 1, ये 0 है, 0, ठीक है। 1 फिर 2 यहाँ है, 3 यहाँ, इस तरह से, ठीक है। अब आप सोच रहे हो इतनी दूर जाकर 1 कैसे हुआ? दूर का मतलब नहीं है। अगर आप इसको 1 मान लेते हो, इसको जैसे आपने लिखा था ना कि पहले आपने इसको 1 लिखा था, इसको अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ तो ये जो मैंने किया है ना, ये मुझे यहाँ करने पड़ेंगे छोटे 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 छोटे, समझ रहे हो क्या? तो ये तो बहुत छोटे हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने दूर दूर किया है। तो कैसे मैंने 1 निकाला, 4/4 करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए 4/4 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 7/4। तो ये 5/4, ये 6/4, ये 7/4, ये हमारा बिंदु है। संख्या रेखा पर दिखा दिया ना। अब ये देखो -5/6, तो माइनस का इसका मतलब ये इधर जाएगा। और ये मैंने कहा था ना 1 से कुछ ज़्यादा है। अगर यहाँ 8 होता तो 8 होता ना, तो पूरा का पूरा 2 बन जाता, है ना। 4 दूनी 8 2, तो वो आगे मिलता 2 पर, ठीक है। लेकिन ये 1 से आगे मिला तो 1 हमारा यहाँ है, तो इससे आगे यहाँ मिल गया। अब ये -5/6 जो है वो इस साइड में मिलेगा, माइनस की संख्या, ठीक है। तो इस साइड में मिलेगा, इसके 6 भाग करके देखो एक बार आप, 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6, ठीक है। ये आपका बिंदु मिलेगा।
अब यहाँ करो 6/6, तो 6/6 1 हो जाता ना, तो ये -1 यहाँ मिला है हमें, तो माइनस का 1 यानी ये 1 से कम में मिलेगा ना, -1 से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ना, तो कम में मिल गया, ये यही मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। -5/6, तो ये आपका अभिष्ट उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 3 संख्याएं, इनको तीनों को संख्या रेखा दिखाना है। तो ये तीनों माइनस में है, तो आपको पता है 0 सीधे तो प्लस की संख्या चला करती है ना, 1 2 3 4 5, तो ये तो माइनस की, तो इधर चलेगी ना। अब यहाँ 1 हमें कैसे मिलेगा, आप 11 हिस्से कर लीजिए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया 1/11 माइनस में, ये 2 माइनस में 11, ये -3/11, ये -4/11, ये -5/11, ये -6/11। देखो मैंने कल भी बताया था, जब नीचे की अंश और हर जो है ना, हर नीचे वाली संख्या, ये हर समान होती है, तो फिर ऊपर वाली काउंटिंग उसी नंबरिंग से चलाओ भले, तो हमारा अभिष्ट स्थान मिल जाएगा। -7/11, -8/11, 9/11, ठीक है, 10/11, 11/11, तो 11/11 मतलब है 1, ये 1 और ये 0। आप कहते हो कि सर आप पहले तो यूँ लिखते थे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ -1 -2 यूँ करते थे, है ना। अब की बार इतना दूर 1 कैसे किया, ये दूर नहीं है, समझने के लिए है। अगर मैं इसी को, ये 0 ये 1 इसी को करूँगा तो मुझे छोटे छोटे करने पड़ेंगे 11, नहीं समझे क्या, क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। रेखा क्या होती है, बिंदुओं से तो मिलकर बनी होती है ना, यूँ बिंदु 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 बिंदु, ये आपको नहीं पास पास लगाते जो पास 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 पास, तो ये रेखा ही तो बन रही है ना, समझ गए क्या। रेखा बिंदुओं का बिंदुपथ ही होती है। ठीक है, तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो आप यूँ मत सोचो कि 0 यहाँ किया तो 1 इतनी दूर कैसे, यहाँ क्यों नहीं किया, ये इसके पार्ट्स हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ 0 कर दिया यहाँ, तो 1 मैंने यहाँ किया, तब तो आपको दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि आपको पास पास लग रहा था, तो मुझे और भी छोटे करने पड़ेंगे 11 हिस्से, यहाँ नहीं समझे क्या, हजारों हिस्से करने पड़ते हैं। अब देखो आगे, अब यहाँ अपने को एक बिंदु मिल गया, तो ये सारी संख्या 1 से कम मिलेगी ना, है ना, 1 से इधर ही तो मिलेगी, और ये मिल गई हमें। कौन कौन सी, -2/11 तो ये रही, और -5/11 ये रही, और -9/11 ये रही, तो ये हमारा अभिष्ट उत्तर आ गया, ये और ये। इस तरह से जो p बटा क्यू रूप वाली संख्या होती है, प्रीमियर संख्या, उनको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो तीसरा, ये कह रहे हैं ऐसी 5 परिमेय संख्या बताओ तो 2 से छोटी हो, तो इसको देखो, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं यानी बट्टे वाली परिमेय संख्याएं बताओ जो क्या है 2 से छोटी हो, ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ परिमेय संख्या p बटा क्यू रूप वाली, तो संख्या रेखा ले लो आप एक। ठीक है, तो यहाँ 0 मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप करते रहो, है ना, 2 से छोटी। अब यहाँ मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ 2 मान लेता हूँ, तो 2 से छोटी कौन सी हो जाएगी, इस बिंदु से लेकर, यानी इधर वाली छोटी छोटी मिलेगी। ठीक है, इधर वाली सारी छोटी तो है, 2 से ठेठ तक ये छोटी रहेंगी, है ना। 2 से बड़ी तो आगे वाली है, तो इससे पहले वाली संख्या ज्ञात करते हैं। 1 तो 1 आ गई ना। अब आपको सर एक p बटा के रूप में परिमेय है क्या, हाँ परिमेय है, इसको 1/1 लिख सकते हैं। और कैसे मानोगे, 1/2 भी तो आधा भी तो 2 से छोटा ही होता है ना, नहीं समझे क्या। तो यहाँ आप इनके बीच में ऐसे छोटे छोटे रेखाएं कोई भी मान लो, अब इतनी छोटी करूँगा दिखेगी नहीं, तो मैं इसको दूरी पर करके दिखा देता हूँ आपको। ये कोई संख्या रेखा है, ठीक है, यहाँ आप 0 मान लो, इधर माइनस की चलेगी, ठीक है ना, इधर प्लस की चलेगी, तो मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 1 आप यहाँ मान रहे हो ना, आप इसको एक बार यूँ लिखो, बटा 2 करके लिखो, 1/2, ठीक है, फिर ये आ जाएगा 2/2, ठीक है, फिर ये आ गया 3/2, ये आ गया 4/2। अब देखो 4/2 क्या होगा, 2 करके देख लो ना,
4/2, 2 से भाग दोगे ना तो 2 दूगा 4, 2 तो ये 2 है, ये बिंदु हमारा मिला 2। यानी अब कई बार कोई बड़ा सा चित्र होता है, उसमें से किसी एक छोटे प्रांत को दिखाना होता है तो उसके तीर का निशान लगा के इसको बड़ा नहीं दिखा देते कि यहाँ बहुत बड़ा जूम में। तो इसी प्रकार ये जो है इसको मैंने जूम में दिखा दिया, 0 ये दिखा दिया मैंने, ठीक है। और एक ये 2/2, 2/2 क्या होता है, एक ही तो होता है, 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक ही तो आ गया ना। तो ये 1 है और ये 2 है, समझ में आई क्या बात है। अब मैंने थोड़ा दूरी पर दिखा दिया, ये 1 ये 2, तो ये 1 ये है, ये 2 ये है, ठीक है। अब इनके बीच की संख्या 5 बतानी है, तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, क्योंकि 2 से छोटी एक भी तो होता है ना, एक ये हो गई। अब इधर चलते रहो भले आप। अब चौथा सवाल है कि -2/5 और 1/2 इनके बीच में 5, 7, 10 कितनी भी उपरिमय संख्या पूछ सकता है, ठीक है। तो आप एक फिर इनका मध्य निकाल लें। मध्य कैसे निकालते हैं, मध्य निकालते हैं a + b/2। a मतलब कोई भी संख्या है, अगली जो संख्या है उनको जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, मध्य आ जाता है। तो यहाँ a क्या है -2/5 और b क्या है 1/2, तो इनको जोड़ दो और फिर जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग देना है, ठीक है, सीधा मध्य आ जाएगा। तो इनको जोड़ोगे तो 10 लघुत्तम आ गया। मैंने बताया था अगर 5 यहाँ 5 है तो 5 लघुत्तम आ जाता है, और 5 यहाँ 15 है, एक ही पड़ी तो 15 लघुत्तम आ जाएगा। अलग अलग है तो गुणा कर दो, 5 दूनी 10, ये लघुत्तम आ गया। अब भाग देंगे, 5 दूनी 10 2, 2 से ऊपर वाली को गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, माइनस के 4 और ये प्लस का, और यहाँ भाग देंगे तो 5, 5 को 1 से करेंगे 5 से कम 5, तो ये कितना आ गया -4 है, 5 प्लस के तो 1/10 आ गया ये प्लस का, ठीक है। और भाग देना है किससे, 2 से, तो इसको गुणा में बदल लो। तो क्या करेंगे, आगे वाली को पलटना पड़ेगा, ये 2 है ना, इसको 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्या होता है 2/1, इसको गुणा में पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया, 1 एकम 1, 10 दूनी 20, ये आपका एक मध्य आ गया इनका। तो वो कह रहा है 5 संख्या बताओ, तो एक तो हमने ये बता दी। अब दूसरी बतानी है तो इसको लो, अब 1/20 को ले लो और प्लस में ये ले लो 1/2, ठीक है। इसको भाग देकर फिर 2 से इसका मध्य निकल जाएगा, आगे से आगे जो प्राप्त होती जाएगी उसको 2 से भाग दे के मध्य ज्ञात करते जाएंगे, तो 2, 3, 4 कैसे भी निकाल सकते हैं। तो एक तो हमने ये निकाल ली 1/20, ठीक है, एक है बीच की संख्या इन दो के, एक इन दोनों के बीच में और निकाल लेंगे तो लघुत्तम आ गया 20, यहाँ भाग दिया 1 आया, 1 एकम 1 प्लस में यहाँ 10 एकम 10, तो 11/20 आ गया, 11/20। इसमें भाग देंगे ना 2 का तो गुणा में 1/2 हो जाएगा वो, ठीक है। तो 11 एकम 11 और 20 दूनी 40, दूसरी ये आ गई 11/40, 2 आ गई। अब इसका और करना है तो फिर वापस ले लो 11/40 में और प्लस में 1/2 कर लो, फिर भाग दे दो 2 का, इस तरह से आगे निकलती जाएगी। तो ये चौथा प्रश्न कर लेना आप। आगे 5वां है 2/3 और 4/5, इनके बीच में 5-5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसी प्रकार से निकलती जाएगी मध्य ले लेकर के दोनों संख्याओं को, जो नया मध्य आ रहा है उसको और अगली संख्या को फिर लेकर के लघुत्तम 2 से भाग दे सकते हो। इस प्रकार ये हो जाएगा चौथा, और फिर 5वां हो जाएगा। और फिर यह छठा प्रश्न है -2 से बड़ी संख्या, तो -2 आपको पता है 0 से इस साइड में चलती है, -1 -2, तो इनसे बड़ी इससे बड़ी तो ये सारी हो जाएगी ना, समझ आई बात। तो वो कोई 5 पूछ रहा है वो बता सकते हो आप। फिर इसी प्रकार का 7वां सवाल है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याओं को 10 का कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ करके लघुत्तम लेकर उसको 2 से भाग दे दो, मध्य आ जाएगा। जो मध्य है उसको फिर अगली संख्या से जोड़कर 2 बटा भाग दे करके मध्य ज्ञात कर लो, और जैसे जैसे मध्य ज्ञात होता जाएगा अगली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई सवाल इसमें रह गया हो और आपसे नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं कमेंट में हल करके दिखा दूंगा, ठीक है। लीजिए सिंपल तरीके से इनको संख्या रेखा पर दिखाता हूँ, ठीक है। ये कोई संख्या रेखा है, ठीक है। तो यहाँ संख्या रेखा पर क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये चलती रहेगी ना। इधर -1, -2, -3 ये चलती रहेगी, -4, ठीक है, -5। अब ये देखो 2 कहाँ आएगा, तो संख्या रेखा पर 2 ये रहा, ठीक। ये आपका एक बिंदु मिल गया, ये प्रश्न हल हो गया। कोई कहे -3 को दर्शाओ संख्या रेखा पर, तो ये रहा -3, ठीक है। अब कोई कहे 1 को दर्शाओ, तो ये 0 है तो ये 1 आ गया। कोई कहे -1 दर्शाओ तो ये -1 आ गया। ये सारे समझ में आ गए। अब देखो 1/2 दर्शाना है मान लो, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये प्लस के है तो इधर ही चलेगी ना, इधर माइनस वालों की तो जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, इधर ही चलेगी। तो यहाँ दिखाना है 1/2,
एक बटा दो मतलब आधा, तो आधा ये एक है तो आधा यहीं मिलेगी ना, यहीं कहीं यहाँ मिलेगी है ना, बीच में मिलेगी ना, ये जीरो और ये एक, तो आधा तो यहाँ मिलेगा ना। अब एक बटा आठ दिखाना है तो ये एक बटा छः, एक बटा सात, एक बटा आठ यहाँ दिखा दो, समझ यही बात है। और अगर ऐसे यहाँ घुसट फुसट हो रहा है तो आप एक को थोड़ा और दूर कर लो, जैसे यहाँ जीरो कर लो तो एक को दूर कर लो, कितना दूर करें, पहले ये 8 भाग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो यहाँ मैंने जीरो लिखा था, यहाँ एक लिखा था ना, वो जीरो ये हो गया और एक यहाँ हुआ है वो, क्यों, क्योंकि 8 पार्ट हो गए, 8 भाग हो गए, तो 8 बटा 8 कितना हो गया, एक, ये हो गया 7 बटा 8, ये 6 बटा 8, ये 5 बटा 8, ये 4 बटा 8, ये 3 बटा 8, ये 2 बटा 8, ये 1 बटा 8, मैंने भाग किए थे ना, कैसे 1 बटा 8, 1 2 बटा 8, 3 बटा 8, 4 बटा 8। अब जो भी आपको पूछ रहा है कि 7 बटा 8 दिखाओ तो ये रहा, कोई कि 1 बटा 8 दिखाओ तो ये रहा, ऐसे। अब ये 2 बटा 3, तो यहाँ देखो ये मान लो 0 है, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ मान लो 2 है, ठीक है। तो आप ऐसे पार्ट कर लो, पहले 3 पार्ट कर लो, यहीं कर दूँ क्या, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब इसमें देखो ये आ गया 1 बटा 3, ये आ गया 2 बटा 3, ये आ गया 3 बटा 3, तो ये 3 बटा 3 तो क्या हो गया, 1 बन गया ना, तो ये 0 ये 1 ऐसे मान लो। अब इनके बीच में मिलेगा ये 2 बटा 3 कहाँ मिलेगा, इनके बीच में मिलेगा ना 0 और 1 के, तो ये मिल गया, ठीक है। ऐसे पार्ट करके देख लिया करो। अब ये 5 बटा 7 करना है, ठीक है, तो ऐसे रेखा कर ली तो 7 भाग कर लो, ये 0 मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बटा 7 ये तो 1 हो गया ना, तो 1 से पहले ही मिलेगा ना ये 5 बटा 7, तो 1 से छोटा ही तो है ये, ठीक है। आपको पता लग रहा है छोटा कैसे है, मान लो यहाँ 14 होता, 14 बटा 7, मान लो यहाँ 7 ही होता, 7 बटा 7 तो 1 होता, तो ये तो 7 से कम ही है ना, ठीक है, ऊपर वाला, तो ये 1 से पहले मिलेगा, तो 7 बटा 7 तो 1 ही आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो यहाँ 1 बटा 7, 2 बटा 7, ठीक है, 2 बटा 7 ये आ गया, 3 बटा 7, ये 4 बटा 7 और ये 5 बटा 7, तो ये आपका संख्या आ गई। अब ये माइनस का दिखाना है तो इधर चलो, ये 0 आ गया, ये माइनस का 1, कितना दिखाऊं, माइनस 3 बटा 5 दिखाऊं, तो 5 हिस्सा कर लो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 1 बटा 5 माइनस का 2 बटा 5, माइनस का 3 बटा 5, माइनस का 4 बटा 5, माइनस का 5 बटा 5, तो माइनस का 5 बटा 5 मतलब 1, तो ये तो 0 था, ये माइनस का 1 है, इनके बीच में मिलेगा ये, तो बीच में ये मिल गया माइनस 3 बटा 5, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।